सो गाइस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए और वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि 505 गुना से ज्यादा यानी कि 500% का कंपनी ने ग्रोथ दिया है। और ये ग्रोथ बहुत बड़ा है। दिसंबर पिछले साल कंपनी ने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया था, लोएस्ट बेंचमार्क कंपनी ने लगाया था और एक बार फिर से कंपनी अपने 25,000 करोड़ के एवरेज पर आ चुकी है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। और प्री रैली की तरफ भी स्टॉक ऑलरेडी जा ही रहा था, ऑलरेडी स्टॉक एक प्री रैली पर था। तो ऐसे में देखते हैं अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है। कंपनी के रिजल्ट्स को चार्ट पर रखेंगे कि क्या कंपनी ने दिया और आगे क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले एक चीज नोट कर लेना, इंडिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पोस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट राइज ऑन हायर इन्वेस्टमेंट इनकम। कंपनी ने हायर इन्वेस्टमेंट इनकम में पावर जनरेशन किया है और साथ में उसका इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पर पड़ा है। तो नंबर्स कंपनी के शुरुआत में आपको बढ़िया नजर आते हैं यहां पे। अब शुरू करते हैं कंपनी के सेल्स से और साथ में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी का देखेंगे। पिछले साल कंपनी ने क्या किया था, मात्र 4,536 करोड़ का रिवेन्यू दिया था और इस बार कंपनी ने क्या किया है, 22,834 करोड़ का रिवेन्यू, यानी लगभग लगभग 5 गुना से ज्यादा का कंपनी ने जो है ग्रोथ दिया है। 5 टाइम्स से ज्यादा ग्रोथ है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू के अंदर। यानी अगर आप यहां पर ग्रोथ लिखोगे ना कंपनी की, तो ये ग्रोथ आपको मिलेगी लगभग 500%, लगभग लगभग 500% ये ग्रोथ दिखेगी। तो भैया ये नंबर्स बहुत बढ़िया है। और अगर आप इसके चार्ट पर देखोगे तो क्या स्टॉक ऑलरेडी एक प्री रैली की तरफ जा रहा था। यस, हम कह सकते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी एक प्री रैली की तरफ जा रहा था। अब क्या पोस्ट रैली मिल सकते हैं, क्योंकि एक रेंज के बीच में स्टॉक स्टॉक हो चुका है। इसको चार्ट पैटर्न पे समझेंगे, लेकिन और पॉइंट्स देखते हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी लगभग कंपनी का रेवेन्यू डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल है, 80% के आसपास ग्रोथ कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी दिया है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू है। यानी कि पहले ही पॉइंट पर कंपनी ने बढ़िया काम किया। इसके बाद आते हैं ओपीएम परसेंटेज, जो कंपनी का यूजुअली माइनस रहता है और इस बार यहां पर भी कंपनी ने 3% ओपीएम दिया है। क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर माइनस से 3% आया है और पिछले साल 5% का था, यानी कंपनी का ओपीएम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2% गिरा है। एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े हैं, ठीक है। अदर इनकम से इस बार कंपनी ने कितना जनरेशन किया, 243 करोड़ माइनस है, तो इसका इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स पर पड़ेगा। 243 करोड़ कंपनी ने माइनस अदर इनकम दिए और पिछले साल 169 करोड़ कंपनी का अदर इनकम था। अब आते हैं आपके नेट प्रॉफिट्स पर। सो नेट प्रॉफिट कंपनी ने क्या दिया है इस साल दिसंबर 2025 में, यह है आपका दिसंबर 2025 325 करोड़ का था प्रॉफिट कंपनी का, और इस साल दिया है 387 करोड़ दिसंबर 2025 में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 48 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी ने 91 करोड़ के प्रॉफिट्स का जंप दिया है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स पर भी बड़ा राइज है, जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देख ही लिया था। और ग्रोथ कितना आएगा यहां पर, सितंबर 2025 में कंपनी का ग्रोथ था 18% का। ईपीएस भी कंपनी का बड़ा है, 18% ग्रोथ कंपनी ने सितंबर में दिया था। और ऑफ कोर्स ये ग्रोथ कितना बड़ा होगा आपका, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहां पर 54 के आसपास, 48 है ना यहां पर ये, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कंपनी का जो ग्रोथ है 10% के तो ऊपर का है ही, पहली बात तो 10% के ऊपर 15% के आसपास ग्रोथ हम कह सकते हैं। 15% का ग्रोथ कंपनी ने दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में। तो कंपनी के नंबर ओवरऑल काफी बढ़िया है, कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट किया है। स्पेशली जो पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी नुकसान खा रही थी, वहां से कंपनी ने इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा किया है। अब इसका चार्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ऑलरेडी स्टॉक एक प्री रैली पर था, ऑलरेडी बढ़िया रिटर्न दे चुका है। अब आपकी जो रेंज निकल करके आती है ना, 682 से लेकर के ये वाली रेंज और 694, ये आपका रिस्ट्रिक्शन जोन चल रहा है कंसोलिडेशन के अंदर, 682 से 694 का। और आपके पास क्या आ रहा है, हर सेशन पर सेलिंग आ रही है। जब भी 694 को क्रॉस करने की कोशिश करता है तब तब आपके पास सेलिंग आ रही है, यानी कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं कर रही। तो आज के रिजल्ट्स को देखते हुए अगर ये कैंडल सस्टेन करने में कामयाब हो जाए 694 के ऊपर,
तो हम एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ जा सकते हैं, जिसके लिए आपको चार्ट पर देखना होगा नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो आपका निकलता है अराउंड 710 के पास में, एंड देन हम सरपास कर सकते हैं 730 को। तो नंबर्स कंपनी के आज बहुत बढ़िया है, ऑल्दो पिछले काफी सेशन से स्टॉक लगातार इन दो रिस्ट्रिक्शन जोन के बीच में फंसा हुआ है। कोई भी सस्टेनेबिलिटी 694 के आसपास आपको ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जा सकती है। सो ये कंपनी के रिजल्ट्स। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।